Hello friends, today we are discuss a very important topic of inorganic chemistry. यूनिट 4 का हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं मेटल कार्बोनॉइल्स. ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पर मिल सके. So let's start our topic metal carbonoils. Metal carbonoils are the compound of carbon monoxide with metals. जो metal carbonoils होते हैं वो metal और carbon monoxide से मिलकर बने होते हैं. They have general formula MxCO5. हमारे पास जनरल फॉर्मूला ये होता है. देखिए मैं आपको साथ साथ में नोट्स प्रोवाइड करूँगी, साथ साथ में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ. बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है ये जो आपको बहुत इजीली समझ भी आ जाएगा. सो सेकेंड पॉइंट, ड्यू टू अनसैचुरेटेड कैरेक्टर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इट इंटर्स इनटू डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विद मेटल. जो अनसैचुरेशन प्रेजेंट होती है मोनोऑक्साइड के अंदर, हमारे पास देखिए मोनोऑक्साइड क्या होता है, CO होता है, तो CO के अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो इस अनसैचुरेशन के कारण ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में जाता है मेटल के साथ. ठीक है, कोई भी हमारे पास मेटल होगी उसके साथ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में जाके हमारे पास क्या बनाता है, मेटल कार्बोनॉइल बनाता है. ठीक है, ऑल्सो वी कैन डिफाइन दैट मेटल कार्बोनॉइल्स आर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड. एक देखिए, एक तो मैंने डेफिनेशन ऊपर दी आपको, सेकंड डेफिनेशन ये भी तो हो सकती है. मेटल कार्बोनॉइल्स हमारे पास क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस तो होते हैं. ये हमारे पास किससे मिलकर बनते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स और मोनोऑक्साइड लिगेंड से. सो and another definition of metal carbonyl is this: metal carbonyls are useful in organic synthesis. ऑर्गेनिक साइंथेसिस में भी मेटल कार्बोनल्स है वो यूज़ होते हैं. किस तरह यूज़ होते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल बॉन्ड प्रोसेस के अंदर जो निकल टेट्रा कार्बोनल, मेटल कार्बोनल ही तो है ये यूज़ होता है निकल को प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, ऑल्सो मेटल कार्बोनल्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अदर ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्सेस. जो मेटल कार्बोनल्स है वो ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में भी यूज होते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करने के लिए. ठीक है, अब हम क्लासिफिकेशंस देखते हैं मेटल कार्बोनल्स की. मेटल कार्बोनल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स: मोनोन्यूक्लियर कार्बोनल्स, ब्रिज्ड कार्बोनल्स एंड पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनल्स. जो मोनोन्यूक्लियर कार्बोनल्स होते हैं उनके अंदर 1 मेटल प्रेजेंट होती है और ब्रिज जो होते हैं उनमें 2 मेटल्स प्रेजेंट होती है. अगर 2 मेटल्स प्रेजेंट होगी तो वो हमारे पास ब्रिज स्ट्रक्चर बना देंगे. ठीक है, और जो पॉली होती है उनमें 2 या 2 से ज़्यादा मेटल होती है प्रेजेंट. ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है अपने पेपर में तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह बनाया कि आपको अगर असाइनमेंट में भी यूज़ करना हो और आपको अगर असाइनमेंट में दिया हो तो भी इसके 5-6 पेज आराम से बन जाएंगे. और साथ में अगर पेपर में भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो भी मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़, क्लासिफिकेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशंस के भी पार्ट्स को मैंने आगे डिफाइन किया है, कैरेक्टरिस्टिक्स दी है उनकी. और ये सब मटेरियल आपको मेरी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक PDF मिलेगी, उससे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिल जाएंगे. जो भी मैं आपको करवा रही हूँ वो आपको वीडियो से लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे PDF में प्रोवाइड करूंगी मैं साथ में. Mononuclear carbonyls are those carbonyls which contain only 1 metal atom in per molecule. मोनोन्यूक्लियर कार्बोनल्स क्या होते हैं, जो हमारे पास कंटेन करते हैं एक ही मेटल एटम को इन पर मोलिक्यूल्स. अभी मैंने बताया था कि जिसमें एक मेटल प्रेजेंट होती है, कार्बोनोइल मोलिक्यूल्स हमारे पास एक से ज़्यादा भी कितने भी हो सकते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल मैं क्रोमियम का ले रही हूँ, जनरल फॉर्मूला हमारे पास मेटल कार्बोनोइल मेटल हमारे पास एक ही प्रेजेंट है. ठीक है, ये हो गया. अब देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने निकल भी लिया है, निकल CO4, टंगस्टन CO4, CO6 एक्सेट्रा. ठीक है, सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोन्यूक्लियर कार्बोनल्स. देखिए, दीज टाइप ऑफ कार्बोनल्स सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, एड्स. इस तरह के जो कार्बोनल्स होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि बेंजीन ले सकते हैं, ईथर ले सकते हैं. ठीक है, दीज आर मोर वोलेटाइल देन अदर्स. ये अदर जो 2 पार्ट्स हैं उनसे ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं.
मोनोन्यूक्लियर कार्बन ऑयल्स कैन बी वेपराइज्ड विदाउट डीकम्पोजिशन, कि ये सीधे वेपराइज हो जाते हैं, जब इनको हीट देते हैं ना हम तो सीधे ये वेपराइज हो जाएंगे विदाउट डीकम्पोजिशन। ठीक है, सेकेंड पार्ट हमारे पास ब्रिस्ड कार्बन ऑयल था। ब्रिस्ड कार्बन ऑयल आर दोज कार्बन ऑयल विच कंटेन 2 मेटल एटम पर मॉलिक्यूल, कि हमारे पास जिसमें 2 मेटल होते हैं। दे हैव जनरल फॉर्मूला जिसमें 2 मेटल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आयरन 2 CO9 CO2 CO8 ATC। ठीक है, ब्रिस्ड कार्बन ऑयल की भी सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने लिखी है यहाँ पर। नंबर फर्स्ट, सच टाइप ऑफ कार्बन ऑयल इनसोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये जो होते हैं ये इनसोल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। थोड़ी देर पहले हमने देखा था मोनोन्यूक्लियर जो कार्बन ऑयल्स थे वो सोल्यूबल थे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल नहीं होते। इन मोस्ट ऑफ केसेस दीज डिकम्पोज एट और बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट, की इन मोस्ट ऑफ केसेस दीज, बहुत से केसेस में ये डिकम्पोज हो जाते हैं अपने मेल्टिंग पॉइंट से, या तो बिलो या फिर एट देयर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब जितना भी इनका मेल्टिंग पॉइंट, मान लीजिए एक हम एग्जांपल ले लेते हैं किसी का भी कोई भी हमारे पास, जैसे कि मैंने लिया CO2 CO8। ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट मैंने मान लिया 40 डिग्री सेल्सियस है, तो ये या तो इस पर ही मेल्ट होएगा, लेकिन बहुत से केसेस में ये हो जाता है कि ये इससे बिलो भी चला जाता है। ठीक है, polynuclear carbon oil. Polynuclear carbon oils are those carbon oils which contain 3 or more than 3 metal atoms for molecules. For example, हमारे पास ये हो गया iron 3 CO2 Ru3 CO12। ठीक है, इसकी भी सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। These are also insoluble, ये भी insoluble होते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। डिकम्पोज एट और बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट, ये भी सेम टू सेम क्या होते हैं, या तो फिर अपने मेल्टिंग पॉइंट पर ही डिकम्पोज होंगे या फिर इससे नीचे भी, जैसे 40 डिग्री सेल्सियस है तो वो 30 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या है हमारे पास डिकम्पोज हो सकता है। अब जो पॉलीन्यूक्लियर कार्बन ऑयल्स है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होमोन्यूक्लियर कार्बन ऑयल्स, एक होते हैं हेट्रोन्यूक्लियर कार्बन ऑयल। अब देखिए जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनको तो सिंपल सी बात है कि पता ही है कि जो होमो मतलब होता है 1, हेट्रो मतलब होता है 1 से ज़्यादा वाले। ठीक है, तो इसमें भी सेम यही होएगा। चलिए देखते हैं डेफिनेशन। ये देखिए, होमोन्यूक्लियर कार्बन ऑयल, दिस टाइप ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कार्बन ऑयल कंटेन ओनली 1 टाइप ऑफ मेटल। इसमें क्या है हमारे पास एक ही टाइप की मेटल होएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए Fe2 CO12, यहाँ पे Fe है सिर्फ मेटल, सिर्फ एक ही तरह की मेटल है CO2 CO8। ठीक है, हेट्रोन्यूक्लियर कार्बन ऑयल, दिस टाइप ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कार्बन ऑयल कंटेन मोर देन 1 टाइप ऑफ मेटल। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसमें एक से ज़्यादा टाइप की क्या होगी हमारे पास मेटल होगी। एग्जाम्पल के तौर पर MnCO CO9, इसमें देखिए हमारे पास एक तो मैग्नीज है, एक हमारे पास कोबाल्ट है। ठीक है, 2 तरह की मेटल्स हो गई। ऊपर वाले में होमोन्यूक्लियर कार्बन ऑयल में क्या था, इसमें आयरन थी, सिर्फ एक ही तरह की मेटल थी। अब हमने क्लासिफिकेशन कर ली, डेफिनेशन भी देख ली थी हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख ली। अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेटल कार्बन ऑयल्स। ठीक है, नंबर फर्स्ट, हम बाय डायरेक्ट सिंथेसिस पे भी मेटल कार्बन ऑयल को प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे? द कार्बन ऑयल्स लाइक निकल CO4, आयरन CO5, कोबाल्ट CO8 can be prepared by the direct combination of CO molecule with finely divided metals at stable temperature and pressure। कि अगर हम टेम्परेचर स्टेबल प्रोवाइड करें और प्रेशर भी, तो हमारे पास क्या है, जो कोबाल्ट है वो मेटल के साथ सीधा कंबाइन हो जाता है। देखिए यहाँ पर आयरन जो है वो 5 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर हमारे पास इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मेटल कार्बन ऑयल में सेम टू सेम जो निकल है वो रूम टेम्परेचर पर, जो निकल है वो रूम टेम्परेचर पर ही और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर भी इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कोबाल्ट रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड एट 200 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो कोबाल्ट है वो 200 डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्ट होता है एज लाइक आयरन। ये देखिए रिएक्शन कोबाल्ट की किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि CO कैसे लिखते हैं। हमें पता है ना सिंबल CO कोबाल्ट का होता है, एक CO हमारे पास, या तो फिर इसको ऐसे लिख लीजिएगा ताकि आपको पता लग जाए कि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, रिएक्टिंग ऑर्डर ऑफ आयरन CO निकल
towards carbon monoxide decreases as nickel greater than iron greater than cobalt. ठीक है, जो रिएक्टिंग ऑर्डर है वो ये है विथ कार्बन मोनोऑक्साइड की निकल है वो सबसे ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर जाता है, आयरन निकल से कम, और जो कोबाल्ट है वो आयरन से भी कम. ठीक है, ReOS इरिडियम या IR डू नॉट फॉर्म कार्बन ऑयल बाय दिस मेथड. इस डायरेक्ट मेथड से हम इन तीनों को फॉर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन अदर मेथड से कर लेते हैं. ठीक है, ये मैं बताऊंगी आपको. सेकेंड, बाय कार्बोनोइलेटिंग द metallic salt with cobalt in presence of a reducing acid, with carbon monoxide. When salts like Cr, Cl3, VCl3, CuS, Cui2, etc. are treated with the carbon monoxide in the presence of a stable reducing agent like Mg, Ag, copper, sodium, etc. metallic carbonyls are obtained. फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, यहाँ पर मैं लेकर चल रही हूँ CrCl3, इसको मैंने कोबाल्ट के साथ फिर मैंने कोबाल्ट बोल दिया, तभी तो मैंने बोला था कि कोबाल्ट और CO कार्बन मोनोऑक्साइड में कंफ्यूज मत होना. ठीक है, यहाँ पर हम कार्बन मोनोऑक्साइड लेकर चल रहे हैं. रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास लिथियम AlH4 है. ठीक है, 115 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 70 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, और ये हमारे पास जो अदर फॉर्म्स कंपाउंड्स जो भी बन रहे हैं वो निकल जाएंगे. सेम टू सेम ये रिएक्शन होएगी, ये भी आप थोड़ी देख लेना. मतलब एक मेथड के अंदर एक या दो एग्जांपल्स तो दे ही देना. अगर लेंथ इंक्रीज करनी है तो आपको देने ही पड़ेंगे, और ऐसे याद नहीं हो रहे. जब आपको इस तरह याद हो जाएंगे कि कौन सा किस रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये जो रिएक्शंस है वो भी इजीली याद हो जाएगी आपको. थर्ड है इनडायरेक्ट सिंथेसिस इन्वॉल्विंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. एन इथेरियल सॉल्यूशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स readily with carbon monoxide and form unstable intermediate gets decomposed in acid solution. ठीक है, ये भी समझ आ गया होगी. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करें, इनडायरेक्ट सिंथेसिस है किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और हमारे पास अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा वो, और जो इंटरमीडिएट अनस्टेबल फॉर्म होगा ये हमारे पास डिकम्पोज हो जाएगा किसके अंदर, एसिड सॉल्यूशन के अंदर. एसिड सॉल्यूशन जो हमारे पास H पॉजिटिव देता है. ठीक है, देखिए हमारे पास एक कंपाउंड है. ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ COCl3 कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारे पास मिलकर एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बना रहे हैं. ये जो अनस्टेबल इंटरमीडिएट बना है ये हमारे पास एसिड सॉल्यूशन के अंदर डीकम्पोज होकर क्या बना देगा, एक कार्बोनोइल कंपाउंड. ठीक है, जो फोर्थ हमारे पास है मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो है सिंथेसिस फ्रॉम मोनोमेरिक कार्बोनोइल्स. मोनोमेरिक कार्बोनोइल्स से हम सिंथेसिस कर सकते हैं. मोनोमेरिक कार्बोनोइल्स ये है हमारे पास. ठीक है, यूवी रेडिएशन से जब प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोनोइल कंपाउंड. सिमिलरली जो मैंने बोला था कि OS और रुथेनियम जो है वो वहाँ से नहीं बना पाए थे हम डायरेक्ट मेथड से, उसको भी इसी मेथड से प्रिपेयर करते हैं हम. ठीक है, ये रिएक्शंस भी देख लीजिएगा, ये आपको नोट्स में प्रोवाइड हो जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो भी आपको लिंक मिलेगा उसमें. अब हम थोड़ी सी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग भी देख लेते हैं मेटल कार्बोनोइल्स की. ठीक है, मेटल कार्बोनोइल्स जो हमारे पास, देखिए यहाँ पर मैंने कार्बोनोइल ले रखा है. ठीक है, ये हमारे पास मेटल है. अब यहाँ पर जो भी मैंने मेटल ली है वो उसका क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड वैकेंट ऑर्बिटल है. और जो एज ए लिगेंड रिएक्ट करा है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका हमारे पास फील्ड ऑर्बिटल है, sp हाइब्रिडाइज्ड फील्ड ऑर्बिटल. ये जब हमारे पास क्या है, मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल जब हमारे लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल से रिएक्ट करेगा तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होएगी. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए कि जो मेटल है उसके अंदर जो मेटल है उसका फील्ड ऑर्बिटल हमारे पास किसके, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड के साथ रिएक्ट करके हमारे पास पाई बॉन्ड बना देगा. इसको आप अगर अपनी लैंग्वेज में, और यहाँ पर बैक बॉन्डिंग होएगी, ये जरूर ध्यान रखना कि बैक बॉन्डिंग होएगी. ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, मैंने थोड़ी थोड़ी आपको एक्सप्लेनेशन दे दी ताकि आपको अगर वर्डिंग्स में लिखना हो इसको तो वर्डिंग्स में लिख लीजिएगा. ठीक है, एक एग्जाम्पल भी दे रही हूँ मैं निकल कार्बोनोइल का.
ठीक है। ये हमारे पास कलरलेस लिक्विड होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 43 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। निकल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 28 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होएगी। ठीक है। 3D के अंदर हमारे पास 8 होते हैं। जब मैंने हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो भी बनेगी वो है sp3। ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होएगी, ये मैंने स्ट्रक्चर बना रखी है, और ये जो बॉन्ड लेंथ है वो हमारे पास 1.50 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है। ये भी देख लीजिएगा, एक एग्जाम्पल दे देना चाहिए साथ में, ताकि इंप्रेशन अलग ही बनता है जब हम पेपर में करते हैं इसको। अब ये प्रॉपर्टीज जो है वो मुझे वैसे तो स्टार्टिंग में बतानी चाहिए थी, लेकिन फिर मैंने सोचा आप कंफ्यूज हो जाओगी। जो क्लासिफिकेशंस के अंदर मैंने मोनो की, पॉली की, ब्रिस्ट की, कार्बोनोइल्स की जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी उनमें और इनमें कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। ये मैंने ना टोटली तीनों की मिला कर दिया, मतलब मेटल कार्बोनोइल्स की ये प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है। मोनोमेरिक मेटल कार्बोनोइल्स आर कलरलेस वाइल पॉलीमेरिक आर कलर्ड इन एंड अनस्टेबल। जैसे जैसे प्रॉपर्टीज चेंज होती है मेटल कार्बोनोइल्स की, वैसे वैसे वो क्या है, अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करें अपनी। देखिए, मोनोमेरिक तो कलरलेस है, लेकिन पॉलीमेरिक है वो कलर्ड है। ठीक है। और अनस्टेबल भी है। मेटल कार्बोनल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल कार्बोनल्स, मैं पूरे मेटल कार्बोनल्स की बात कर रही हूँ कि जो तीनों टाइप्स हैं वो ही पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देते अपने अंदर से। दे आर रिएक्टिव टुवार्ड्स ऑक्सीजन ऑफ द एयर। ये ऑक्सीजन जो एयर के अंदर प्रेजेंट होती है उसके टुवार्ड्स वेरी रिएक्टिव होते हैं। दिस कैन बी सब्लिम्ड एंड डिस्टिल्ड विद डिकम्पोजिशन ऑफ लो टेम्परेचर। जो हमारे पास मेटल कार्बोनल्स हैं वो हमारे पास जल्दी डिकम्पोजिशन दिखा देते हैं लो टेम्परेचर पे, और इनसे हम डिस्टिल कर सकते हैं इनको। ठीक है। सम रिएक्शंस भी दिखा रही हूँ, जैसे हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लिया, लेकिन मैंने कुछ केमिकल रिएक्शंस नहीं बताई आपको, तो मैं यहाँ पर रिएक्शंस भी कर रही हूँ। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल कार्बन, अगर मेटल कार्बोनल्स की हम ऑक्सीडेशन दिखाएं तो हमारे पास ये Br2 हैलाइड जो हैलोजेंस है उनके साथ रिएक्ट करके, ठीक है, डिकम्पोज हो गई। Substitution reaction combined with monodentate ligands such as ammonia, amine and pyridine H। ठीक है। जो मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं वो हमारे पास अमोनिया, अमाइन और pyridine के साथ क्या करते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। ये देखिए, CO को रिप्लेस करके यहाँ पर अमोनिया आ गया। देखिए, CO को रिप्लेस करके यहाँ पर अमोनिया आ गया, ये इसके साथ कंबाइन हो गया। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हुई। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर करना भी मत भूलिएगा। और PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के एक लिंक में मिल जाएगी, वहाँ से आप उठा लीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।